डोंट फॉरगेट व्हाट यू हैव। ये ना भूलें कि आपके पास क्या है। प्रेज लॉर्ड एंड शालोम वंस अगेन इन दिस ऑनलाइन इवनिंग सेशन जिसको हम बीइंग रिन्यूड के नाम से कर रहे हैं। आज की शाम के इस सेशन में आप सबको मैं ग्रीट करना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम कहना चाहता हूं। और आप तो समझ ही गए होंगे जिस चीज को मैं और आप पढ़ने जा रहे हैं, जिस बात को मैं और आप पढ़ने जा रहे हैं, जो सब्जेक्ट है आज के दिन का, वो है डू नॉट फॉरगेट व्हाट यू हैव। जब इजरायली निकल कर मिस्र से रास्ते में जा रहे थे, हमने कल सुना कैसे मूसा ने बड़े हियाब से बोला कि मत डरो और मत परेशान हो, पर तुम खड़े खड़े यहोवा का कार्य देखो। जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, इनको दोबारा कभी ना देखोगे। आपको मालूम है क्या हुआ? बाइबल में तो सब चीजें आयतों के हिसाब से हम लोग पढ़ते हैं एक के बाद एक, बट कुछ समय का अंतरकाल, कुछ बातों का अंतरकाल उसमें रहता है। इसी के बाद एक कार्य हुआ कि मूसा परमेश्वर को पुकारने लगा। मूसा परमेश्वर को पुकारने लगा। अभी इससे हमने कल पढ़ा कि इससे थोड़ा ही पहले उसने कहा है कि मत डरो और स्थिर रहो और परमेश्वर का काम देखो, सामत का काम देखो, उद्धार का काम देखो। बट अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें आप मोसेस की एक डिफरेंट अप्रोच देखेंगे। वो आपको पढ़ाना चाहता हूं। निर्गमन 14 बाब उसकी 15वीं और 16वीं आयत। एक्सोडस चैप्टर 14 वर्स 15 एंड 16, इट सेज लाइक दिस। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इट मीन्स कि मोसेस खड़े होके परमेश्वर के नाम को पुकारने लगा। बिकॉज इन इंग्लिश इट इज रिटन, व्हाई आर यू क्राइंग आउट टू मी? तू क्यों मेरी तरफ दुहाई दे रहा है? इसका मतलब क्या है? मूसा ने लोगों से कुछ कहा, उसके बाद मूसा परमेश्वर की तरफ दुहाई देने लगा, परमेश्वर से बात करने के, परमेश्वर बचा ले, परमेश्वर हमें छुड़ा ले, परमेश्वर हमें यहां से निकाल ले। देन द लॉर्ड सेड, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? व्हाई आर यू क्राइंग आउट टू मी? क्यों तुम मेरी दुहाई? अब मुझे लगता है कई बार ऐसा कि हमारे और आपकी जिंदगी में बहुत से ऐसे पल होते हैं जिसमें हमारा खुद का विश्वास ऐसे नहीं डगमगाता जितना उन लोगों के वजह से जो हमारे चौगिर्द होते हैं। समटाइम वी स्टार्ट पैनिकिंग बिकॉज ऑफ द पीपल, जो हमारे चौगिर्द जो पैनिक हो रहे हैं। जब मूसा ने इन लोगों को देखा होगा, ये परेशान हो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, फिरौन की सेना भी सामने दिखाई दे रही है, उसका विश्वास, जिसने अभी इसने इतना बोला, इसने बोला है कि तुम परमेश्वर के उद्धार के काम को देखोगे। देन ही स्टार्टेड क्राइंग आउट टू गॉड और ही स्टार्टेड कॉलिंग आउट टू द लॉर्ड। और परमेश्वर ने इसे जवाब दिया। ये भी उनके वजह से थोड़ा सा हिल गया है। मूसा भी उनके विश्वास को देख के थोड़ा परेशान हुआ होगा, उनकी बातों को सुन के थोड़ा परेशान हुआ होगा। एंड ही स्टार्टेड क्राइंग आउट टू गॉड। बट यू नो व्हाट हैपेंड? सुनिएगा क्या लिखा है। आगे लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई देता है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहां से कूच करें। खुदावन ने कहा मूसा से, इस्राएली को आज्ञा दे कि यहां से आगे बढ़े या कूच करें। सवाल है, किधर कूच करें? आगे लाल समुंदर है, पीछे फिरौन की सेना है, एंड लॉर्ड यू आर आस्किंग अस टू मूव फॉरवर्ड। आप हमसे कह रहे हैं कि हम कूच करें। कहां मैं इनसे कूच करने को कहूं? सुनेगा आगे क्या खुदावन ने उससे क्या बोला। इसने कहा, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुंदर के ऊपर बढ़ा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, raise your staff and stretch out your hand over the sea to divide the waters so that the Israelites can go through the sea on dry land. कहने लगा, अपना हाथ उठा, अपनी छड़ी उठा और पानी के ऊपर कर रहा है। मुझे क्यों पुकार रहा है? अपनी छड़ी उठा और पानी के ऊपर अपने हाथ को बढ़ा और पानी दो भाग हो जाएगा। Why are you calling me? Why are you calling unto me? आपको मालूम है, अगर आप मूसा की अगर ये पूरी यात्रा अभी तक की देखें, इन इजिप्ट, मिस्र के अंदर, इस एक छड़ी से, इस एक स्टैफ से परमेश्वर ने अद्भुत काम किए हैं। अब तक मूसा बड़ी गारंटी के साथ, बड़े
बड़े मजबूती के साथ लोगों को निकालता हुआ लाया है और बताता रहा है, क्योंकि इस वाली जो इसकी छड़ी है इसने अद्भुत काम किए हैं। बट सडनली ही केम टू अ पॉइंट, इसे समझने की कोशिश करेगा कि ऐसे स्थान में आया जहां शायद उन चीजों से वो नदी से बड़ा समुंदर था। अब मूसा को लग रहा होगा नदी में तो छड़ी काम कर गई, पता नहीं समुंदर में करेगी कि या क्या होगा समुंदर में जाके। मूसा को लग रहा होगा अब क्या होगा, वहां से तो निकल के आएगा। एंड व्हेन ही सॉ पीपल पैनिकिंग, जब उसने देखा हजारों लोग पैनिक हो रहे हैं, आपको मालूम है मूसा खुद भी एक समय के लिए उसे ऐसा लगा कि वो परमेश्वर की तरफ पुकारने लगा। मुझे नहीं मालूम उसने क्या दुआ करी, पर खुदावन ने उससे कहा, खुदावन ने कहा कि तू क्यों मुझे पुकारता है, तेरे हाथ में छड़ी है। ये छड़ी खुदावन ने शुरू में ही उसको दे दी थी। उससे कहा था तेरे हाथ की जो छड़ी है, इसकी छड़ी को आपको मालूम है क्या नाम दिया गया है? इसकी छड़ी को पुकारा गया है स्टैफ ऑफ गॉड, या परमेश्वर की छड़ी। मूसा की थी, मूसा इसको अपने पास रखता था, बट व्हेन गॉड गेव हिम द ड्यूटी, द कमांडमेंट, और जब खुदा बाप ने ना केवल मूसा को लेकर इसकी छड़ी को भी अनॉइंट किया, छड़ी पुकारने जाने लगी परमेश्वर की छड़ी के नाम से। अब परमेश्वर की छड़ी लेकर मिस्र में गया, इतने काम हुए, उसके बाद एक ऐसी जगह पर आया जहां लोग चिल्ला रहे हैं, बिलक रहे हैं। मूसा भूल गया कि मेरे पास कुछ है। बट गॉड रिमाइंडेड मोसेस कि तुम्हारी छड़ी उठाओ, अपना हाथ समुंदर की ओर करो और वो पानी दो भाग हो जाएगा। कई बार हम भूल गए हमारे पास क्या है। थोड़ी सी समस्या में, थोड़े से पेन में, थोड़ी सी दिक्कत में हमें वो विश्वास बड़ा हमारा कमजोर हो गया। हमें लगा कि हम भूल गए सेवकाई में। उस दिन मैं गया था, मैंने बीमार पे हाथ रखी थी, बीमार चंगा हो गया था, पर अब तो मुर्दे की बात है, अब तो बात है कैंसर की, अब तो बात है किसी और चीज की। अब हमें लगता है पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा। बट यू नो व्हाट द लॉर्ड इज सेइंग? लॉर्ड इज सेइंग यू हैव समथिंग, why are you calling me? and the reason God said this, परमेश्वर ये नहीं कहना चाह रहे होंगे कि तूने मुझे क्यों पुकारा, कि मुझसे बात ना कर। नहीं, nothing like that। सुनिएगा इस वाली बात को। हमने जितना अब तक पढ़ा, आपको क्या इसमें ये वाली बात आपने नोटिस करी कि मूसा नहीं था अकेले, पर खुदावन उसके साथ। God was always with Moses in this journey। Second thing, the staff of God was also there। But just because everybody was panicking, क्योंकि सब रो रहे थे, मूसा ने अभी तक उसको इस्तेमाल नहीं किया, उस स्टाफ को इस्तेमाल नहीं किया है। और खुदावन कह रहा है जो तुम्हारे पास है क्या है वो, उसको उठाओ, अपना हाथ बढ़ाओ और समुद्र दो भाग हो जाएगा। कई बार खुदा बाप ने मुझे और आपको ऐसी ऐसी चीजें दी हैं जिनमें सामर्थ है, हमें ऐसा विश्वास दिया है जिसमें बल है, और उसके बाद भी हम रोते हैं बिकॉज वी सी एवरीबडी पैनिकिंग अराउंड। हम देखते हैं सब लोग विचलित हो रहे हैं, सब लोग परेशान हो रहे हैं, तो हम भी परेशान होने लगते हैं। कई बार आपने अपने घर में देखा होगा जहां बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं, हमें कई बार कहना पड़ता है भैया रुक जाओ, एक से रुको, मुझे सोचने दो। समझदार से समझदार आदमी भी ऐसी सिचुएशन में वो भी बेचारा एक असमंजस में फंस जाता है। आपको मालूम है खुदा बाप ने उसको स्मरण दिलाया, मोसेस व्हाई आर यू सीम टू बी ट्रबल्ड, तुम क्यों परेशान दिख रहे हो? यू हैव दैट स्टैफ, तुम्हारे पास अभी भी वो छड़ी है, उस छड़ी को उठाओ और पानी दो भाग हो जाएगा। आपकी इस सफर में जब आपने ये सोचा कि आप अपने पुराने जीवन से छूट के नए मनुष्यत्व की तरफ आगे बढ़ेंगे, एंड यू विल बी रिन्यूड, यू विल फेस मेनी चैलेंजेस, मेनी रेड सीज आर गोइंग टू कम ऑन योर वे। बहुत से लाल समुंदर आपके रास्ते में आएंगे, पर खुदाबाप कह रहा है तुम्हारा जो विश्वास उस समय तुम्हें विजयी कराने के लिए काफी था, वही विश्वास तुम्हारा आज भी तुम्हें विजय कराने के लिए काफी है। डू नॉट फॉरगेट व्हाट यू हैव, तुम्हारे पास क्या है इसे भूलो नहीं। कई बार हम भूल जाते हैं, हम इस बात से बिल्कुल हट जाते हैं। खुदाबाप तूने हमारे अंदर क्या रखा है, तूने मुझे क्या अनॉइंटिंग दी है, तूने मुझे कैसे बनाया है, तूने मुझे क्या आदेश दिया है, तूने मुझे कैसे सेलेक्ट किया है। वी फॉरगेट एवरीथिंग and that is where we fall। I want to encourage each one of you, आज आप में से सब लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं, आइए अपना हाथ फिर से उठाएं, आइए अपनी छड़ी को फिर से उठाएं, आइए अपने विश्वास को फिर से उठाएं। अगर मेरा विश्वास कोल्ड ठीक कर सकता है तो मेरा विश्वास कैंसर भी ठीक कर सकता है। अगर मेरा विश्वास
इस पेड़ को कह सकता है यहां से उखड़ के वहां चला जा, तो मेरा विश्वास पहाड़ को भी कह सकता है कि यहां से उखड़ के वहां चला जा। अगर मेरा विश्वास उस नदी के अंदर मौजज़े के काम को कर सकता है, तो मेरा विश्वास समुंदर में भी मौजज़े के काम को कर सकता है। We need to remember what we have. Today we have the name of Jesus. आज हमारे पास यीशु का नाम है। चाहे छोटी बात हो या बड़ी बात हो, ये सब में काम करता है। मैं चाहूंगा आप मेरे संग एक और जगह चलें, जो आपको मिलेगी लूका की किताब, उसका 8 बाब और उसकी 22वीं आयत से हम इसको पढ़ेंगे। लूका की किताब उसका 8 बाब उसकी 22वीं आयत। यहाँ पे एक जिक्र है, और जिक्र यह है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि वो पार चलेंगे, और लिखा यीशु मसीह उस नाव में पीछे गद्दी पे सो रहा था। जब वो उस झील में गए तो लिखा है वहां पे बहुत तेज तूफान आया, बहुत आंधी तूफान आया। ये खुदावंद यीशु मसीह के चेले हैं जो उस पर विश्वास करते हैं, उसके संग चलते हैं। पर लिखा है जब एक बड़ी आंधी और बड़ा तूफान आया, नाव में पानी भरने लगा, तो ये भी चिल्लाने लगे और यीशु मसीह से जाके कहने लगे और बोलने लगे, उसे उठा के कहने लगे, मास्टर मास्टर वी आर पेरिशिंग। क्या कह रहे हैं? हम नाश हुए जाते हैं। यीशु मसीह, ए गुरु उठिए, हम नाश हुए जाते हैं। यीशु मसीह ने उठकर इनसे पूछा, एक सवाल पूछा, अब पूछा, वेयर इज योर फेथ? तुम्हारा विश्वास कहां है? कई बार हमारी परिस्थितियों में, हमारे हालातों में, वो सबसे मजबूत चीज जो हमें आपको थाम के रखती है, वही कई बार हम और आप स्मरण नहीं कर पाते हैं। कई बार वही हम और आप इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, जो हमारे जिंदगी को आज तक थाम के चलती आई है, जो उसे ठीक करके चलती आई है। हम उसी में गिर जाते हैं। आपको मालूम, यीशु मसीह ने पूछा तुम्हारा विश्वास कहाँ है? मूसा से उस दिन उसने कहा, हे मूसा, तुम्हारी लाठी कहाँ है? लाठी उठाओ, अपना हाथ आगे करो और समुद्र का पानी 2 भाग हो जाएगा। We need to realize, people of God, what we have. हमें जानने की जरूरत है और समझने की जरूरत है हमारे पास क्या है, क्योंकि जो खुदा बाप ने आपको दिया है और जो आपके अंदर दिया है वो अद्भुत है। मत भूलिए उसने आपके अंदर क्या रखा है। उसने आपके अंदर विश्वास रखा है, और वचन बताता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। There is nothing impossible for the person who keeps faith, who believes. आज आपसे भी चाहूंगा इस वाली बात को जानिए कि आपके पास क्या है। क्या है मेरे और आपके पास? क्या उसने दिया है? कई बार वो छड़ी रखी हुई है, कई बार वो छड़ी हमें स्मरण नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि हालात हमारे चौगिर्द अच्छे नहीं हैं। पर खुदावन कहता है याद रखो कि तुम्हें मैंने क्या दिया है, उसे उठाओ, अपना हाथ आगे करो और समुंदर 2 भाग हो जाएगा। आइए दुआ करें। लेट्स प्रे। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, तूने हमें दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज दी है, सबसे सामर्थी चीज, और वो है विश्वास, जो हम आप पे करते हैं, प्रभु यीशु पे करते हैं, उसके नाम पे करते हैं, उसके लहू पे करते हैं। प्रभु, इस विश्वास के द्वारा सैकड़ों मौजे हम अपनी जिंदगियों में होते हुए देखते आए हैं। पर प्रभु, कई ऐसी परिस्थितियों में पड़ जाते हैं जहाँ पे हमारे चारों तरफ इतना कोलाहल होता है, जहाँ पे इतना ज़्यादा पैनिकिंग होती है कि हम भी भूल जाते हैं कि हमारे पास क्या है। पर आज तो उससे निवेदन करते हैं, हमारे कठिन समयों में, हमारी मुश्किलातों में तो हमारी सहायता करना कि हम याद रख सकें कि तूने हमारे लिए क्या रखा है। तेरा अनुग्रह हमारे ऊपर बना रहे पिता, तेरा फजल हमारे ऊपर बना रहे, और ये फेथ कभी, ये विश्वास कभी हमसे जुदा ना हो पाए। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप हमारे संग जुड़ते हैं। याद रखिएगा संडे सर्विस 10:30 बजे नहीं होती है, क्योंकि बहुत से लोग हम देखते हैं ऑनलाइन हमें ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं, दे ज्वाइन लेट बाय 10:30, बट आवर सर्विस इज फ्रॉम 10 AM। 10 बजे से होती है ऑनलाइन सर्विस,
मैं विश्वास करता हूँ आप आराधना मिस करना नहीं चाहेंगे, आप वर्शिप का टाइम मिस करना नहीं चाहेंगे, तो ज़रूर से उसमें हमारे साथ ज्वाइन करिएगा आराधना में 10 बजे से संडे को सुबह गॉस्पल ऑफ डिलीवरेंस गॉड के फेसबुक पेज पर आप उसको फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल अनीश मसीह पर लाइव होती है। कुछ दिनों बाद, कुछ समय बाद हम आपको बता देंगे जब हमारी लाइव इबादतें गॉड मिनिस्ट्री के चैनल पे आ जाएगी। वो इसलिए क्योंकि अभी ज़्यादातर लोग हमारे साथ जो ज्वाइन है वो अनीश मसीह यूट्यूब चैनल पे ज्वाइन है, तो हम चाहते हैं उन तक ये लिंक पहुंचे या ये वर्शिप पहुंचे। सो डोंट फॉरगेट टू बी देयर विद अस। हम आपके संग मिलेंगे और फिर खुदा आपकी सिताइश करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।